ये छोड़कर गए थे और 11वें नंबर से आज तक मोदी जी आने तक 11वें नंबर पर रहे। मोदी जी ने 10 ही साल में 11 नंबर से हमारे अर्थतंत्र को 5वें नंबर पर लाने का काम नरेंद्र मोदी जी ने। क्या हजारीबाग वालों 5वें नंबर से खुश होते हो? 2027 दिसंबर में हमारा हिसाब मांगना, भारत दुनिया का तीसरे नंबर का अर्थतंत्र बन जाएगा। भाइयों बहनों, आज इतने सारे युवा यहां है, माताएं बहनें हैं। मैं माताओं बहनों को कहने आया हूं कि गोगो दीदी में जो अभी पैसा मिलता है, वो गोगो दीदी योजना हमारी सरकार आने के बाद आपको हर महीने, हर साल 25,000 रुपया सीधा आपके बैंक अकाउंट में ट्रांसफर करने का काम। सभी घर में 500 रुपये में एलपीजी का सिलेंडर दिया जाएगा और दीपावली और रक्षाबंधन के दिन सभी दीदियों को एलपीजी का एक सिलेंडर फ्री ऑफ कॉस्ट देने का काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार करेगी। ये इन्होंने वादा किया था हम बेकारी भत्ता देंगे, दिया नहीं। युवाओं, मिला है बेकारी भत्ता आपको? जरा जोर से बोलो, मिला है क्या? आप भाजपा सरकार बना दो, हर महीने 2,000 रुपया बेकारी भत्ता आपके अकाउंट में जमा कर दिया जाएगा। हर साल 1 लाख रोजगारी के मौके खड़े करेंगे और 2,87,000 सरकारी नौकरियों को पारदर्शी तरीके से भर्ती करेंगे। झारखंड में इतने घोटाले, पेपर लीक के हुए हैं कि मैं सूची बोलने जाऊं ना तो 7 दिन की भागवत सप्ताह बिठानी पड़े मगर सूची कम न हो। अब ये हेमंत सोरेन जी मानते हैं कि ठीक है भाई, हार जाएंगे, हार कर घर में मौज करेंगे। इनके चट्टे पट्टे भी मानते हैं कि पेपर लीक कराकर करोड़ों कमा दिया, अब क्या होगा। मैं युवाओं आपको भरोसा देकर जाता हूं, जिन्होंने पेपर लीक करा है उनको जेल की चक्की पीसने के लिए सलाखों के पीछे भेज दिया जाएगा। भाइयों बहनों, तुष्टीकरण की सारी हदें इन्होंने पार कर दी। युवाओं, आपको नौकरी नहीं मिलती है, नौकरी कहां जाती है? बताओ कहां जाती है? बेच नहीं दे रहे हैं, घुसपैठियों को दे रहे हैं, घुसपैठियों को दे रहे हैं। मुझे बताओ, झारखंड में घुसपैठ रोकनी चाहिए या नहीं रोकनी चाहिए? अंत तक बोलिए, रोकनी चाहिए या नहीं रोकनी चाहिए? ये बांग्लादेश से घुसपैठिए आते हैं और हमारे युवाओं की रोजगारी लेकर जाते हैं, हमारी बेटियों से शादी करते हैं, उनकी भूमि हड़प कर जाते हैं। मैं आपको वादा करने आया हूं, कमल फूल की सरकार बना दो, आदमी तो क्या, परिंदा भी पैर नहीं मार पाएगा, परिंदा भी पैर नहीं। और जो लोग आदिवासियों की भूमि हड़पाए हैं, हड़पाए हैं, वो भी सुन लो, कानून लाकर दान पत्र से भूमि देने की व्यवस्था हम समाप्त कर देंगे। भाइयों बहनों, यहां पर हजारीबाग में मोदी जी एयरपोर्ट बनाना चाहते हैं। यहां से दिल्ली, यहां से पटना, यहां से रांची विमान चालू करना है, कलकत्ता का भी करना है, मगर हेमंत सोरेन सरकार ठप कर बैठी है। मैं आपको कहकर जाता हूं,
हजारीबाग का एयरपोर्ट 90वें दिन में इसका भूमि पूजन का काम शुरू करने का काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार। भाई मुझे बताओ जरा, आप लोग एक बात बताओ, अयोध्या में राम मंदिर बनना चाहिए था या नहीं बनना चाहिए? जोर से बोलो, दीदी बोलती नहीं है भाई, सभी बहनें बोले बनना चाहिए था या नहीं बनना चाहिए था। ये कांग्रेस पार्टी ने 75 साल से राम मंदिर के मसले को अटका कर रखा, लटका कर रखा, भटका कर रखा। आपने मोदी जी को 19 में दोबारा प्रधानमंत्री बनाया, 5 ही साल में केस भी जीता, भूमि पूजन भी किया, निर्माण भी किया और प्राण प्रतिष्ठा कर कर जय श्री राम कर दिया। भाइयों बहनों, मोदी सरकार ने सिर्फ राम मंदिर नहीं, काशी विश्वनाथ कॉरिडोर बनाया और सोमनाथ का मंदिर भी, जिसको अनेक बार तोड़ा गया, वो सोमनाथ का मंदिर भी सोने का बन रहा है। भाइयों बहनों, सोने का बन रहा है। नरेंद्र मोदी सरकार इस देश के मान बिंदुओं को, इस देश के मान बिंदुओं का रक्षण करने के लिए कटिबद्ध है। मैं आज हेमंत जी को कहने आया हूं कि महिलाओं पर जितने अत्याचार आपकी सरकार में हुए, इतने कभी नहीं। महिलाओं के खिलाफ सभी अपराध हेमंत सोरेन सरकार आने के बाद बढ़ गए हैं। भाजपा सरकार ने 50 लाख रुपए का, अगर कोई माता, बहन, दीदी संपत्ति खरीदती है तो सिर्फ 1 रुपये का स्टैंप ड्यूटी लगाया था, वो योजना उन्होंने बंद कर दी। मगर आप चिंता मत करिए, मैं सभी दीदियों को कहकर जाता हूं, भाजपा सरकार आते ही पहले ही कैबिनेट में आपके लिए 1 रुपये का स्टैंप ड्यूटी भाजपा सरकार कर देगी। भाइयों बहनों, इन्होंने तुष्टीकरण करने में कोई कसर नहीं छोड़ी। मैंने शुरुआत में ही कहा, आपका रामनवमी का जुलूस रोक रहे हैं। मैं कहकर जाता हूं, हजारीबाग वालों, पहली रामनवमी में भाजपा सरकार बनने के बाद पहली रामनवमी में मैं खुद आऊंगा और देखता हूं हिंदुओं को कौन रोक रहा है। भाइयों बहनों, भारतीय जनता पार्टी की सरकार झारखंड के विकास को समर्पित सरकार है। मैं झारखंड मुक्ति मोर्चा, कांग्रेस और आरजेडी को पूछने आया हूं, 10 साल तक आप केंद्र में शासन कर रहे थे, 2004 से 14 तक झारखंड को कितना रुपया दिया? कोई बोलता ही नहीं। मगर मैं तो भाई बनिए का बेटा हूं, हिसाब किताब लेकर आया हूं। हजारीबाग वालों, बता दूं हिसाब? बता दूं? देखिए, यूपीए सरकार ने 4 से 14 10 साल में सिर्फ 84,000 करोड़ रुपया दिया था। कितना दिया था? और मोदी जी ने 14 से 24 में 84,000 करोड़ के सामने 3,90,000 करोड़ रुपया देने का काम नरेंद्र मोदी जी। हेमंत बाबू, जरा भी शर्म बची है तो आप झारखंड के विकास का हिसाब लेकर आइए। हजारीबाग के चौराहे पर मेरा युवा मोर्चे का अध्यक्ष आ जाएगा आपसे 2-2 हाथ करने के लिए। आप लोगों ने हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं।